बड़ा मजेदार चैप्टर है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सुनने पे ध्यान देंगे, जब जरूरत होगी कुछ देखने की तब देखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक बेसिक चीज कि बचपन में हमने करी थी कैश बुक, याद है? बचपन कैश बुक, एक क्विक रिकैप स्क्रीन देखेंगे, ध्यान से देखना। कैश बुक कैसे बनती थी? बेसिक, मैं उसका पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहा, जितना मुझे जरूरत है इस चैप्टर में मैं कैश बुक नहीं बनानी, लेकिन कैश बुक के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो क्या बेसिक रूल्स, उस पर डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखना। कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता था, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेफ्ट हैंड साइड होती थी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होती थी क्रेडिट साइड। कैश बुक कौन बनाता था? इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस खुद बनाता था। ठीक है जी। कैश बुक का रूल क्या होता, नेचर क्या होता था? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। बनाता कौन है? बिजनेस एंटिटी बनाती है। क्यों बनाती है? टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। इस चैप्टर में मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। तो बैंक कॉलम कैश बुक का क्या करता था? डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता था? रिसीट्स, ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट्स। क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता था? पेमेंट्स, ऑल्सो नोन एज विड्रॉल्स। यस और नो? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैश बुक में डेबिट्स इन द कैश बुक, जो कैश बुक में हम डेबिट्स कर रहे हैं वो क्या हैं? रिसीट्स हैं या विड्रॉल्स हैं? यदि कैश बुक में जो आइटम्स डेबिट साइड पे आ रहे हैं वो क्या हैं? डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स? कैश बुक बैंक कॉलम क्या शो करता है? कितनी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के साथ हुई, कितने पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट करे, कितने पैसे बैंक में आए, कितनी हमने पेमेंट्स करी, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारा बैंक बैलेंस क्या था। कैश बुक यही करता है। यस और नो? कौन बना रहा है कैश बुक? बिजनेस एंटिटी खुद बना रही है। तो अगर मैं अपनी कैश बुक अपनी खुद खुद बनाऊंगा, मैं कैश बुक बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, ये डिस्कस हो रहा है। तो डेबिट्स इन द कैश बुक क्या होते हैं? डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स? डिपॉजिट्स, सिंपल। तो डेबिट्स क्या होते हैं? डिपॉजिट्स। और रिसीट्स मतलब मेरे पास पैसा आया या मैंने बैंक में किसी भी रीजन से अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट्स के हिसाब से इंक्रीजेस इन एसेट्स आर डेबिटेड। बैंक बैलेंस मेरा एसेट होता है ना, मेरा एसेट। तो हमें पता होना चाहिए डेबिट इन द कैश बुक क्या होता है, क्रेडिट इन द कैश बुक क्या होता है। क्रेडिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट्स इन द कैश बुक, क्रेडिट्स क्या होते हैं? अगर डेबिट्स डिपॉजिट्स हैं तो क्रेडिट्स क्या होंगे? पेमेंट्स, विड्रॉल्स। पेमेंट्स और विड्रॉल्स। अब ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैश बुक तो छोड़ो, किसी भी लेजर अकाउंट में कहीं पे किसी भी अकाउंट के बैलेंस में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? डेबिट आइटम ज्यादा या क्रेडिट आइटम ज्यादा? डेबिट आइटम ज्यादा, डेबिट ज्यादा। टू ऑल, बाय गॉड यही स्कोर था दूसरे बैच में भी। दो नालायक, दो समझदार। वो कौन से नालायक कौन से समझदार, वो तो वक्त बताएगा। अभी तो फिलहाल टू ऑल है। 3-2, 4-2 डेबिट, 4-3 क्रेडिट। चलो भगवान का शुक्र है नालायक ज्यादा। तो मतलब डेबिट या क्रेडिट?
बता दिया मैंने, तो नालायक ज्यादा है, शर्म आनी चाहिए। डेबिट बैलेंस, तुम, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है व्हेन द डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम्स। बट सर डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है। हाँ, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि डेबिट्स ज्यादा हैं, क्रेडिट्स कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा। बट वो क्या है? डेबिट बैलेंस है। कैश बुक, नालायको कैश बुक खत्म कर दी तुमने। कैश के डेबिट ज्यादा, क्रेडिट्स कम, तो जो बैलेंस आता था, आता क्रेडिट साइड पे था, बट वो क्या था? डेबिट बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब बता दिया, ठीक है ना? प्लीज इतना सा है, कोई डाउट सर नहीं कंफ्यूजन है तो पूछना, तब तक पूछना जब तक क्लियर ना हो जाए, क्योंकि बीआरएस में ना ये वैसे होगा 1+1 कि भाई साहब ये नहीं पता ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर मेरे को ही नहीं समझ आया कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल तो जीरो मिलेंगे, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट आइटम्स मोर देन क्रेडिट आइटम्स। तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट्स मोर देन विड्रॉल्स। तो अगर डिपॉजिट ज्यादा है, विड्रॉल्स कम है, तो क्या होगा आपका? फेवरेबल बैलेंस। क्या होगा आपका? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब बैंक ओज यू मनी। फेवरेबल बैलेंस है, मेरा बैंक बैलेंस 50,000 है, तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस 50,000 है, बैंक ओज मी 50,000, मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस है। यस और नो? तो क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? अब आप ही बता सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस when the credit items, when the credit items, when the credit items are more than the debit items, when the credit items are more than the debit items, when the credit items are more than the debit items। तो credit items क्या है? पेमेंट्स, विड्रॉल्स, और डेबिट आइटम्स क्या थे? डिपॉजिट्स। अब आपके डिपॉजिट्स कम है, विड्रॉल ज्यादा है, तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा ना, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब वी ओ मनी टू द बैंक, वी ओ मनी टू द बैंक। अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, हमने बैंक के पैसे देने। ये सब बातें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। ये तो कैश बुक नहीं बनाना इस चैप्टर में, यूज होगा कैसे अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो कैश बुक पे डेबिट साइड पे क्या आता है? डिपॉजिट्स। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? पेमेंट्स। अगर बाय बैलेंस कैरेड डाउन, फेवरेबल बैलेंस कब होता है? इफ द डेबिट रिकॉर्ड इज मोर देन द क्रेडिट रिकॉर्ड। टू बैलेंस कैरेड डाउन, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस कब होता है? इफ द क्रेडिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन द डेबिट रिकॉर्ड्स। कोई भी डाउट? तो ये कैश बुक के बारे में हमें टिप्स पे होना चाहिए। मैं पूछूं 10,000 डेबिटेड इन द कैश बुक, लो 2-4 सेकंड लो, लेकिन उसके बाद ये पता होना चाहिए कि पैसे आए या पैसे गए, रिसीट थी या पेमेंट थी। डेबिटेड इन द कैश बुक, रिसीट या पेमेंट? तो सर हम कैसे एकदम से बताएं? अरे कैश बुक, आंखें बंद करी, कैश बुक, कैश बुक, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे आती हैं रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे आती हैं पेमेंट्स। तो कैश बुक करके आए हैं हम, ठीक है ना? तो कैश बुक पूरी कैश बुक बनाई है आपने, तो डेबिट साइड पे क्या आती थी? रिसीट्स। क्रेडिट साइड पे क्या आती हैं? पेमेंट्स। अब आएगा मजा। एग्जैक्टली सेम चीज बैंक अपने एंड पे बना रहा, एग्जैक्टली सेम चीज बैंक अपने एंड पे बना रहा है, उसको बोलते हैं पासबुक।
क्या बोलते हैं उसको? पासबुक। बैंक स्टेटमेंट और अब पासबुक। कैश बुक तो आपको आती थी, तब आप कुछ नहीं बता पाए। पासबुक तो हमने कभी सुना ही नहीं, अभी सुनेंगे। बहुत छोटी सी चीज, लेकिन कोई भी चीज नहीं समझ आएगी तो बोलेंगे वंस मोर। ठीक है ना, बेसिक सी चीज है। बट कैश बुक क्या बना रही थी? बैंक कॉलम। It records the bank transactions, the deposits, the withdrawals, and it helps in ascertaining the closing balance, bank balance. पासबुक भी एग्जैक्टली सेम चीज करती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या दिखाती है? आपने बैंक में कितने पैसे डाले, आपने बैंक से कितने पैसे विड्रॉ करे। एग्जैक्टली सेम चीज ही तो दिखा रही है। बट फर्क क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक बनाता है। ध्यान से देखना इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे। हमें पासबुक नहीं बनानी, हमें कैश बुक नहीं बनानी, लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर्मेट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब नरेशन। इसमें नरेशन, पासबुक में नरेशन और पर्टिकुलर्स इक्को ही गल होती है। डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, बैलेंस। ध्यान से देखना, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। बैंक बना रहा है, प्रिपेयर्ड बाय द बैंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कैश बुक कौन बना रहा था? प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से देखना, पिछले जन्म में हमने किया था मॉडर्न अप्रोच। एसेट्स का रूल क्या था? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। लाइबिलिटीज का रूल क्या था? ऑपोजिट, increases are credited, decreases are debited. Our bank balance, एक जनरल नॉलेज की बात, our bank balance is an asset for us, but a liability, but a liability for the bank. हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। आप बैंक हो, मैं अकाउंट होल्डर, मैं अकाउंट होल्डर, मेरी बिजनेस एंटिटी का आपके बैंक में अकाउंट है, मैंने 50,000 रुपीज डिपॉजिट करे। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। मेरे एसेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? मेरे एसेट्स बढ़ेंगे। आपके लिए वो एसेट है लाइबिलिटी, करेक्ट। बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैं पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने उतने पैसे मुझे देने हैं, बैंक ने मुझे उतने पैसे देने हैं। अब ध्यान से सुनना, तो जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा, ये पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रही है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? करेक्ट। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं तो पासबुक में वो क्रेडिट आइटम होता है। विड्रॉ कर रहा हूं तो वो डेबिट आइटम होता है। क्रेडिट आइटम क्यों?
बिकॉज इट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द बैंक। तो उनके लिए क्रेडिट हुआ ना। और डेबिट क्यों? विड्रॉल्स। अब आप, मेरा बैंक में बैलेंस था 50,000 रुपए, मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिए, अब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया? 40,000 हो गया। बैंक की लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई? कम हुई। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड। इट डिक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। कोई डाउट? तो जब मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा था कैश बुक में, वो डेबिट आइटम था। जब मैं पैसे विड्रॉ कर रहा था कैश बुक में, वो क्रेडिट आइटम था। पासबुक में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पासबुक में जो मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं वो क्रेडिट आइटम है। हमें मैसेज आता है, बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करे, मैसेज आता है दिस मच मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। वो बैंक वालों ने भेजा है ना, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे बैंक में क्रेडिट हुए हैं, तो जिसने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग अभी पढ़ ली उसको लगता होगा यार हमारे को तो पैसे आए, हमें तो डेबिट होना चाहिए था। ये क्रेडिट क्यों मैसेज आता है जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है? इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट होता है। हम गलत अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ रहे। बैंक वाले जो मैसेज भेज रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं। तो बैंक का बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हमारा अकाउंट उनके लिए लायबिलिटी है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो डेबिट्स, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेबिट्स इन द पासबुक, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, एक ही बात है, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो डेबिट्स इन द पासबुक क्या है कृष्णजीत? डेबिट्स इन द पासबुक डिपॉजिट्स हैं या विड्रॉल्स? करेक्ट, विड्रॉल्स हैं। ध्यान से देखेंगे, विड्रॉल्स और पेमेंट्स। डेबिट्स इन द पासबुक, विड्रॉल्स है। कैसे सर? मैंने बैंक, मेरा बैंक बैलेंस था 1,00,000 रुपए, मेरा एसेट या लायबिलिटी? मेरे लिए एसेट, बैंक के लिए लायबिलिटी। मैंने 20,000 विड्रॉ कर ली, 20,000 विड्रॉ कर लिए। इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? 80,000। मेरा एसेट बढ़ेगा या कम होगा? मेरा एसेट कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन एसेट, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एसेट है। तो विड्रॉल्स आर क्रेडिटेड, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे। बैंक की लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई? बैंक की लायबिलिटी कम हुई। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो इसीलिए बैंक वाले क्या करते हैं? डेबिट्स इन द पासबुक क्या होता है? विड्रॉल्स और पेमेंट्स। क्रेडिट्स इन द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? रिसीट्स और डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स और रिसीट्स। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है, डेबिट्स क्रेडिट्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। डेबिट्स क्या थे? विड्रॉल्स थे। तो अगर विड्रॉल ज्यादा है, अब ये जो बैलेंस है ये अकाउंट का बैलेंस है, अब ये होगा ना फेवरेबल अनफेवरेबल, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर विड्रॉल ज्यादा है, डिपॉजिट्स कम है, फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब आवाज थोड़ी ना आती है यहाँ पे कम से कम। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। कम से कम जो रिकॉर्डिंग देखे उसे लगे ना बच्चे कितने समझदार हैं, सब सही आंसर देते हैं। नालायक है सबके सब, शट अप। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस मतलब विड्रॉल्स आर मोर, विड्रॉल्स आर मोर देन द डिपॉजिट्स। तो नेगेटिव बैलेंस होगा ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस।
अनफेवरेबल बैलेंस सर, लेकिन बैंक के लिए तो फेवरेबल है। बैलेंस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री सारी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। इवेंचुअली जो बैलेंस आया डेबिट बैलेंस आएगा ना, अगर डेबिट जाता है तो डेबिट बैलेंस आएगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, बैंक के लिए तो एसेट है, बैंक ने हमसे पैसे, हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस है, हमारे लिए ओवरड्राफ्ट है ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे विड्रॉल ज्यादा है, डिपॉजिट्स कम है, तो इसका मतलब वी ओ मनी, वी ओ मनी टू द बैंक, वी ओ मनी टू द बैंक। कोई डाउट? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस किसी भी चीज का होगा तो मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। डेबिट्स क्या है पासबुक में? पासबुक में डेबिट्स हैं विड्रॉल्स। आपने विड्रॉ करे 10,000, डिपॉजिट करे थे सिर्फ 6,000, तो आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में होगा। नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब यू ओ मनी टू द बैंक। डेबिट बैलेंस है, बैंक के लिए डेबिट बैलेंस एसेट होता है, ठीक है ना, हमारे लिए लायबिलिटी है वो, क्योंकि हमने पैसे देने हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट्स मतलब डिपॉजिट्स आर मोर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंट होल्डर कौन है? बिजनेस एंटिटी। फेवरेबल बैलेंस फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फेवरेबल मतलब बैंक owes us money, बैंक owes us money। हाँ, एक चीज में मतलब कंफ्यूज ना हो जाए ना आप 1% भी, तो अकाउंट होल्डर कौन है? बिजनेस एंटिटी ही है। क्लियर? अभी तो बीआरएस की बात भी नहीं हुई, अभी तो बीआरएस की बात ही नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ बीआरएस आप शुरू ही नहीं कर सकते जब तक ये क्रिस्टल क्लियर ना हो कि कैश बुक में डेबिट्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, पासबुक में डेबिट्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीआरएस स्टार्ट करने की। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बीआरएस। अभी हमें ये पता चल गया है डेबिट्स क्रेडिट्स कैश बुक के क्या है, पासबुक के क्या है। धीरे धीरे, धीरे धीरे और बेटर हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीआरएस करना इम्पॉसिबल होगा, बीआरएस करना इम्पॉसिबल होगा अगर ये आपके क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो। 1 राउंड ऑफ रीडिंग, 2 राउंड ऑफ रीडिंग, 3 राउंड, जब तक छप ना जाए बीआरएस स्टार्ट मत कर, बना ही नहीं पाओ, बना ही नहीं पाओगे। क्या है सर ये बीआरएस? अभी बताता हूं।